मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हाँ, आप लोग विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे आनंद से होंगे। हाँ, थोड़ा सा गर्मी है, संभल के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए कुछ लाए हैं जो हिंदी में प्रथम, चाहे गद्य रचना हो, चाहे पद्य रचना हो, चाहे आलोचनात्मक हो, जीवनी आत्मकथा, जो भी आपको सबसे पहले मिलता है वही आज हम देखेंगे। इसके पहले अभी हम लोग पुरस्कार देख चुके हैं, आज उससे थोड़ा अलग हम जो है आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी साहित्य में प्रथम क्या क्या है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, समय न व्यतीत करें, आइए सीधे पॉइंट पर चलते हैं। अगर देखें हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो हमें सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले सरफुद्दीन यजदी, सरफुद्दीन यजदी जो है जफरनामा में 1424 ईस्वी में किया है। अब हमको जानना है कि सरफुद्दीन यजदी थे कौन। सरफुद्दीन यजदी तैमूर लंग को तो आप जानते हैं, जो इतिहास में तैमूर लंग का नाम मिलता है, उसी का प्रपौत्र था। कौन था? सरफुद्दीन यजदी, जो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग जफरनामा में 1424 ईस्वी में किया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, तो जग जाहिर है, सबको पता है कि हिंदी के पहले प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, सरहपा हो जाएंगे। और इनका समय 769 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखते हैं। हिंदी की प्रथम रचना की अगर हम बात करें तो एक रचना श्रवकाचार की, श्रवकाचार आता है, किसका है? देवसेन की रचना है, 933 ईस्वी में है, जो कि इसमें श्रावक धर्म से संबंधित बताया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं हिंदी के प्रथम महाकवि। हाँ, प्रथम महाकवि के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले चंद वरदाई हो जाते हैं। हाँ, आप देखिए, सबसे पहले हम हिंदी से ही शुरुआत करें। हिंदी साहित्य के प्रथम की बात हुई है, सबसे पहले हिंदी सरफुद्दीन यजदी जी ने जफरनामा में किया है, तैमूर लंग के प्रपौत्र थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें हिंदी के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, तो हिंदी के प्रथम कवि अगर देखें तो सरहपा हो जाएंगे, 769 ईस्वी में इनका समय है। उसके बाद हिंदी की प्रथम रचना देवसेन की श्रवकाचार हो जाएगी। और हिंदी के प्रथम महाकवि के बारे में बात करें तो चंद्रवरदाई जी हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हिंदी में प्रथम क्या क्या है। एक एक करके धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर हम देखें, हाँ अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हाँ अगर हम देखें हिंदी का प्रथम महाकाव्य आप किसे कहेंगे, तो सबसे पहले हिंदी का महाकाव्य की अगर हम बात करें तो कौन सी रचना हो जाएगी? पृथ्वीराज रासो। हाँ, पृथ्वीराज रासो। हाँ, अगर देखें बात किसकी रचना है, तो चंद्रवरदाई की रचना है, जो पृथ्वीराज के जीवन पर आधारित रचना है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं हिंदी में, हाँ अगर हम अगला देखते हैं तो खड़ी बोली, हाँ खड़ी बोली के, हाँ अगर हम देखें दूसरे नंबर पर तो क्या हो जाएगा? खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे? अगर हम आपसे पूछें खड़ी बोली, खड़ी बोली के प्रथम कवि, हाँ खड़ी बोली के प्रथम कवि की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। हाँ, अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के पहले कवि हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। हाँ, अगला क्या है? आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। हाँ, आधुनिक खड़ी बोली के, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि, प्रथम स्वच्छंदतावादी तो कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक।
हाँ, यहाँ पर देखिए श्रीधर पाठक हो जाएंगे। अगला हम देखें, हाँ अगला क्या हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अगर देखें तो, हाँ अगला प्रश्न है खड़ी बोली के प्रथम महाकवि। हाँ, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि को अगर हम देखें तो कौन हो जाएंगे, हरियोध जी हो जाएंगे। हाँ, कौन हो जाएंगे, हरियोध हो जाएंगे। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि को अगर हम देखें तो कौन हो जाएंगे, हाँ हरियोध जी हो जाएंगे। अगर हम आपसे अगला प्रश्न करें कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हाँ खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य अगर हम बात करें तो एक रचना आ जाती है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, हाँ प्रिय प्रवास में अगर हम देखें तो 17 सर्ग हो जाएगा। अगर इसका रचना काल हम देखें तो 1914 ईस्वी की रचना हो जाएगी। अगर इसका पहले का नाम देखें, पूर्व नाम अगर हम देखें इसका, तो क्या हो जाएगा, ब्रजांगना बिलाप। हाँ, ब्रजांगना बिलाप। ब्रजांगना बिलाप जो है इसका पूर्व नाम हो जाएगा। 1914 की रचना है प्रिय प्रवास। हाँ मित्रों, एक बार देखते हैं, हाँ हिंदी का प्रथम महाकाव्य की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य की बात करें तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य की बात करें तो अमीर खुसरो। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि की बात की जाए तो श्रीधर पाठक जी हो जाएंगे। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि की बात हो जाए तो अयोध्या प्रसाद, हाँ हरिऔध जी हो जाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य की रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास हो जाएगी जिसमें 17 सर्ग हैं और 1914 की रचना है। पूर्व नाम इसका ब्रजांगना बिलाप के नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में प्रिय प्रवास नाम रखा गया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, हाँ आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाँ देखते हैं, हाँ अगला प्रश्न है हिंदी का बड़ा महाकाव्य। अगर देखा जाए एक प्रश्न ये बनता है तो हिंदी का बड़ा महाकाव्य, बड़ा महाकाव्य, हाँ क्या हो जाएगा, एक रचना आती है पद्मावत। हाँ कौन सी रचना है, पद्मावत है, जो 1540 ईस्वी की रचना है। 1540 ईस्वी की रचना है। कौन सी, हिंदी का बड़ा महाकाव्य की अगर हम बात करें तो पद्मावत है। 1900, हाँ 1540 की रचना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। यहाँ पर हम देखें हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, हाँ यहाँ हम देखें हिंदी का पहला मौलिक नाटक तो कौन हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन नाटक हो जाएगा। और नाटक किसका होगा, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह, हाँ विश्वनाथ सिंह का नाटक हो जाएगा आनंद रघुनंदन, जो हिंदी का मौलिक नाटक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा। अगर हम देखें तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हाँ अगर हम देखें तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी हो जाएगी, तो एक रचना आती है अर्ध कथानक। अर्ध कथानक, अगर इसका समय हम देखें तो समय क्या हो जाएगा, हिंदी के अर्ध कथानक का समय हम देखें तो कब हो जाएगा,
1641 ईस्वी की रचना है। 1641 ईस्वी की रचना है। किसकी है? बनारसी दास जैन की रचना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? हिंदी में हिंदी का सर्वप्रथम, हाँ हिंदी में अगर हम देखें, हिंदी में हिंदी की पहली आत्मकथा, पहली आत्मकथा, हाँ तो किसका हो जाएगा? एक आती है मेरी आत्म कहानी। हाँ कौन सी? मेरी आत्म कहानी। मेरी आत्म कहानी का समय हो जाएगा 1941। 1941 ईस्वी की रचना है। श्याम सुंदर दास, हाँ श्याम सुंदर दास इसके रचनाकार हो जाएंगे। श्याम सुंदर दास। अगर यहाँ देखें तो बनारसी दास जैन, बनारसी दास जैन, हाँ बनारसी दास जैन की पहली अर्धकथानक बनारसी दास जैन की। अगर हम देखें हिंदी में, हिंदी की पहली आत्मकथा मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की 1941 ईस्वी में हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें तो हिंदी में पहली दलित आत्मकथा, हाँ हिंदी में पहली दलित आत्मकथा, हाँ अगर हम देखें हिंदी में हिंदी की पहली दलित आत्मकथा तो कौन हो जाएगी? अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, हाँ अपने अपने पिंजरे हो जाएगी। इसका समय हो जाएगा 1995। 1995 ईस्वी की रचना हो जाएगी। और रचना किसकी हो जाएगी? रचना हो जाएगी मोहनदास नैमिषराय, मोहनदास नैमिषराय, हाँ मोहनदास नैमिषारय की रचना हो जाएगी। एक बार रिवीजन करते हैं। हाँ हिंदी का बड़ा महाकाव्य अगर देखें तो पद्मावत हो जाएगा। 1540 ईस्वी की रचना है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने सन 1520 से लिखना शुरू किया था और 1540 ईस्वी में इसे पूरा किया था। तो अर्थात पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने 20 वर्षों में पूरा किया है, ऐसा मिलता है। ठीक है। उसके बाद हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक की बात करें, आनंद रघुनंदन है। रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह की रचना है। उसके बाद देखते हैं अगला, हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक 1641 की रचना है, बनारसी दास जैन की रचना है। हाँ इसके बाद देखते हैं हिंदी में हिंदी की पहली आत्मकथा अगर देखें तो मेरी आत्म कहानी 1941 की रचना है, जिसके रचनाकार श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं हिंदी में पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी की रचना है, मोहनदास नैमिषराय की रचना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे हम देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं कौन सी रचना और प्रथम है। यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? हिंदी की प्रथम जीवनी अगर हम देखें, हाँ हिंदी की प्रथम जीवनी, हाँ अगर हम देखें तो हिंदी की प्रथम जीवनी के बारे में अगर हम बात करें तो एक आती है दयानंद दिग्विजय, दयानंद दिग्विजय, हाँ दयानंद दिग्विजय एक आती है जीवनी है। जीवनी किसकी है? गोपाल शर्मा शास्त्री की। हाँ समय इसका है 1800, समय है 1881 ईस्वी की रचना है, जो कि इसके कौन है? गोपाल शर्मा शास्त्री, गोपाल शर्मा शास्त्री। हाँ यहाँ देखिए कौन हो जाएंगे?
गोपाल शर्मा शास्त्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है हमसे कभी परीक्षा में, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा होगा? अगर हम देखें तो हिंदी की हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन है? तो अगर हम देखें तो हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एक रचना आती है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है? हाँ मित्रों, आइए देखते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन है। तो लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह चौहान की रचना है। 1938 ईस्वी में रूपा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ठीक है, हाँ आगे हम देखते हैं। एक रचना है, अगर हम देखें, हाँ रिपोर्टाज को अगर हम देखें, रिपोर्टाज शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा से है। रिपोर्टाज शब्द जो है फ्रेंच भाषा का है, इसको भी जानते रहिए। हिंदी की पहली कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी की प्रथम कहानी, हाँ हिंदी की प्रथम कहानी की अगर हम बात करें तो इंदुमती। हाँ इंदुमती, इंदुमती है। इसका समय अगर हम देखें, इंदुमती का समय देखें तो सन 1900 ईस्वी है। हाँ 1900 ईस्वी है। लेकिन अगर हम रचनाकार की बात करें तो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी। हाँ अगर यहाँ हम देखें तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है जो 1900 ईस्वी में आई है, जिसे हम हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। लेकिन एक और प्रश्न बन जाता है आधुनिक शोध के अनुसार, एक प्रश्न और बन जाता है आधुनिक शोध के अनुसार, आधुनिक शोध के अनुसार अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी हो जाएगी? एक आती है एक टोकरी भर मिट्टी। रचना कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। हाँ अगर हम देखें तो एक टोकरी भर मिट्टी अगर देखें तो इसका समय हो जाएगा 1901 ईस्वी में। अगर हम देखें तो 1901 ईस्वी की रचना है जो छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई, पत्रिका में प्रकाशित हुई। हाँ यहाँ पर हम देखें तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हिंदी की प्रथम जीवनी की अगर बात करें, दयानंद दिग्विजय 1881 की रचना है। गोपाल शर्मा शास्त्री की रचना है। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज अगर हम देखें कौन हो जाएगा तो लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान का 1938 ईस्वी में रूपा पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था। अगर देखें हिंदी की प्रथम कहानी पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इंदु आती है सन 1900 में, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। लेकिन अगर हम देखें आधुनिक शोधों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी और छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को ही बताना है। अगर प्रश्न में आधुनिक शोध के अनुसार पूछता है तभी आपको एक टोकरी भर मिट्टी बताना है, नहीं तो इंदुमती को ही बताना है। ठीक है, अगर आधुनिकता की बात होगी तो एक टोकरी भर मिट्टी की हम बात करेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम देखते हैं, हाँ इसके बाद अगर देखें अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला एक प्रथम की बात अभी हम लोग कर रहे हैं,
हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी अगर हम देखें, आपसे आपसे बताएं, हिंदी की प्रथम हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हाँ, अगर हम आपसे कहें हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन हो जाएगी, तो आपको बताना है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा, आपको बताना है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की रचना है, सन 1900 में प्रकाशित हुई है। केशव प्रसाद मिश्र, हाँ, केशव प्रसाद मिश्र की रचना है। हाँ, केशव प्रसाद मिश्र की रचना है। चंद्रदेव से मेरी बातें। हाँ, हाँ, यहाँ पर चंद्रलोक की यात्रा है। यहाँ देखिएगा, यात्रा, चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की रचना है। अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रथम की बात करें, तो एक प्रश्न आता है, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हाँ, अगर हम आपसे कहें हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन हो जाएगा, एक आता है साधना। साधना की अगर हम बात करें, तो 1919 की रचना है। 1919 की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? 1919 में अगर हम देखें, तो राय कृष्णदास राय कृष्णदास की रचना हो जाएगी। हाँ, अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी की बात करें हम। हाँ, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी। हाँ, अगर आपसे हम कहें हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन हो जाएगी, तो राखी बंद भाई। राखी बंद भाई, अगर आप देखें राखी बंद भाई किसकी रचना हो जाएगी? 1919 नौ की रचना है, वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा वृंदावन लाल वर्मा की रचना है राखी बंद भाई। अगर हम अगला प्रश्न आपसे पूछें, तो छायावाद के प्रथम काव्य संग्रह अगर पूछें, हाँ, छायावाद की प्रथम रचना की प्रथम रचना तो कौन सी हो जाएगी? झरना। झरना को हम देखें, तो छायावाद की पहली रचना हो जाती है। इसका समय 1918 ईस्वी और जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न और है, हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना देखते हैं। हाँ, हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना। हाँ, हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना की बात करें, तो प्रेम पथिक है। प्रेम पथिक, हाँ, प्रेम पथिक किसकी रचना है? प्रसाद जी की है। प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लेकिन इसकी विशेषता है, 1909 ईस्वी में अगर हम देखें, तो ये ब्रज भाषा में है। और अगर हम देखें 1913 ईस्वी में, तो ये खड़ी बोली में आ जाती है। खड़ी बोली, अगर हम देखें, आपसे कहें, हाँ, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा 1900 में केशव प्रसाद मिश्र जी की रचना है। उसके बाद देखें, दूसरे नंबर पर हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना 1919 ईस्वी में
राधा राय कृष्ण दास की रचना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक कहानी की बात करें तो राखी बंध भाई 1909 की रचना है। हाँ, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। छायावाद की प्रथम रचना अगर हम कहें तो झरना 1918 ईस्वी में आई है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इसी तरीके से अगला हम देखते हैं, हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना की बात करें तो प्रेम पथिक हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। हाँ, इसकी विशेषता और है, ये पहले तो 1909 में आपको ब्रज भाषा में मिलती है, लेकिन 1913 में इसे पुनः खड़ी बोली में भी लिख दिया जाता है। तो प्रेम पथिक की क्या विशेषता है? सबसे पहले 1909 में ये ब्रज भाषा में रहती है, बाद में 1913 में ये खड़ी बोली में प्रकाशित होती है। हाँ ठीक है मित्रों, इसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम देखें आगे जो है। हाँ, आगे एक प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी? अगर हम आपसे प्रश्न करें, हाँ, खड़ी बोली, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, हाँ, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना की अगर हम बात करें तो एक रचना आती है चंद छंद बरन की महिमा। कौन सी? एक रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। हाँ, अगर हम आपसे कहें कौन सी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा, किसकी रचना है? हाँ, 17वीं सदी की लगभग लगभग आपकी रचना है। और किसका है? कवि गंग की रचना है। हाँ, कवि गंग की रचना है। अगर हम देखें अगला प्रश्न है परिमार्जित। हाँ, अगला प्रश्न है परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली, परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली, परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना की प्रथम गद्य रचना अगर हम आपसे बताएं, यहाँ खड़ी बोली, परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना की बात करें तो एक रचना आती है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना? हाँ, समय इसका 1741 ईस्वी की रचना है। हाँ, 1741 की रचना है। इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। हाँ, देखिए यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी की है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं परिमार्जित शुद्ध कड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना की बात करें तो भाषा योग वशिष्ठ 1741 में राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना हो जाती है। अगर अगला हम देखें अपभ्रंश के प्रथम महाकवि की बात हो जाए तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हो जाएंगे। अपभ्रंश के, हाँ, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण की बात हो जाए तो कौन हो जाएंगे? हेमचंद्र हो जाएंगे। हमने आपको बताया खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद चंद छंद वरण की महिमा कवि गंग की हो जाएगी। उसके बाद परिमार्जित की बात करें तो भाषा योग वशिष्ठ। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू और अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण की बात करें तो हेमचंद्र हो जाएंगे। आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं हम। हिंदी में चौपाई दोहा का सबसे प्रथम प्रयोग हिंद हाँ, हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में चौपाई, हिंदी में
हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग, चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है सरहपा जी ने किया है। हाँ, सरहपा सरहपा ने किया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, इसके बाद हिंदी में अगर हम चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग देखें तो सरहपा की रचनाओं में मिलता है। एक प्रश्न आप देखें चौपाई छंद में, अब अगला प्रश्न आपको मिल जाएगा चौपाई छंद में। हाँ, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। हाँ, यहाँ पर है प्रश्न चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक रचना आती है नेमिनाथ चौपाई। यहाँ पर देखें नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चौपाई रचना है, किसकी रचना है? विनय चंद सूरी की। अगर बात करें किसकी रचना है? विनय चंद सूर की रचना है। हाँ, यही दूसरा प्रश्न बन जाता है अगर हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन, 12 मासा का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले बीसल देवरासों में मिलता है। बीसल देवरासों, हाँ, बीसल देवरासों में मिलता है। बीसल देवरासों की बात करें तो 1212 ईस्वी, हाँ, की रचना नरपत नाल। इसके रचनाकार की बात करें तो नरपत नाल हो जाएंगे बीसल देवरासो। बीसल देवरासो की एक विशेषता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का वीर काव्य माना है। हाँ, अगर नोट में हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बीसल देवरासो को वीर, हाँ, बीसल देवरासो में वीर रस की प्रधानता को माना है। प्रधानता को माना है। हाँ, यहाँ पर हम देखें हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा की रचनाओं में मिलता है। अगर दूसरी बात करें चौपाई छंद में 12 मासा का सबसे पहले वर्ण कहाँ मिलता है? तो नेमिनाथ की चौपाई में विनय चंद सूरी की रचना है। विनय चंद सूरी की रचना है, उसी में मिलता है 1200। हाँ, उसके बाद हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन बीसल देवरासों में 1212 ईस्वी की रचना है, जो कि नलपत नाल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बीसल देवरासों में वीर रस की प्रधानता को बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए मित्रों देखते हैं भारतीय भाषा में पहले धर्म इतर ग्रंथ कौन होगा। अगर सबसे पहले देखा जाए तो सूफी में धर्म इतर ग्रंथ मिलता है संदेश रासक। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। अवहट भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम अगर हम देखा जाए, हम देखें
तो विद्यापत की रचना कीर्ति लता में सबसे पहले अवहट्ट भाषा का प्रयोग मिलता है। उसके बाद देखें, हिंदी के प्रथम गीतकार के रूप में अगर हम देखें तो विद्यापत को माना जाता है। इसके बाद हम देखें, हिंदी में प्रथम मुकरी का प्रयोग किसने किया है, तो सभी लोग जानते हैं हिंदी में सबसे पहले मुकरियों का प्रयोग अमीर खुसरो जी ने किया है। उसके बाद देखते हैं, भक्ति के प्रथम प्रवर्तक आचार्य अगर हम देखें तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। रामानुजाचार्य के बाद धीरे धीरे इसे रामानंद ने राम संप्रदाय में आगे विकसित किया या बढ़ाया। उसके बाद तुलसीदास, नरहरियानंद आज सभी ने धीरे धीरे आगे किया, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य जी हो जाते हैं। ठीक है। अगर धर्म से इतर ग्रंथ की बात करेगा तो कौन सा हो जाएगा, अब्दुल रहमान का संदेश रासक हो जाएगा। धर्म से इतर पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम देखते हैं अगले, हिंदी के प्रथम सूफी कवि अगर हम देखें, हाँ, हिंदी के हिंदी के प्रथम सूफी कवि तो कौन हो जाएंगे, असाइद असाइद हो जाएंगे। इनकी एक रचना हो जाएगी, कौन सी, असाइद की रचना है हंसावली। हाँ, हंसावली है जो 1370 की रचना है, जो 1370 की रचना है हंसावली। हाँ, असाइद असाइद की रचना कौन सी हो जाएगी, तो हंसावली। ठीक है। हिंदी में अगर प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कहा जाएगा तो हिंदी में प्रथम हिंदी में प्रथम वक्रोक्ति, हाँ, यहाँ पर हम देखें, हिंदी में प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक काव्य किसे माना जाता है, तो हिंदी में प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक काव्य जो है किसको माना जाता है, एक रचना आती है मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत जो 1540 ईस्वी की रचना है, माना जाता है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हिंदी की आदि कवित्री कौन है। अगर हम देखें हिंदी की आदि कवित्री, हाँ, हिंदी की आदि कवित्री की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, मीराबाई। हाँ, मीराबाई हो जाएंगी। मीराबाई के बारे में अगर हम बात करें आपसे, इनके जन्म के बारे में बात करें तो कुछ विद्वान अर्थात शुक्ल जी 1516 और नगेंद्र जी 1504 ईस्वी मानते हैं। ठीक है। यहाँ मीराबाई के बारे में शुक्ल जी 1516 और नगेंद्र जी 1504 ईस्वी में इनका जन्म मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। हाँ, देखते हैं, कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रसिद्ध काव्य अगर हम देखें, श्री कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम काव्य जो है कौन सी रचना है, तो सूर सागर माना जाता है। सूर सागर, रचनाकार हैं सूरदास, जी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य अगर हम देखें, राम भक्ति का सर्वप्रथम प्रसिद्ध काव्य
तो रामचरितमानस हो जाएगा। रामचरितमानस। रामचरितमानस रचना हो जाएगी तुलसीदास। तुलसीदास जी की रचना हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, सर्वप्रथम सतसई की परंपरा अगर हम देखें, सर्वप्रथम सतसई परंपरा, सतसई परंपरा की हम बात करें तो एक रचना आती है तुलसी सतसई। एक रचना आती है तुलसी सतसई। तुलसी सतसई को सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। तो एक बार देखते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइद की रचना हंसावली है, जो 1370 ईस्वी में है। हिंदी में प्रथम वक्रोक्त कथात्मक काव्य अगर हम देखें तो पद्मावत है, 1540 की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद देखते हैं हिंदी में आदि कवयित्री कौन है। तो हिंदी में आदि कवयित्री मीराबाई हैं, जिनका जन्म शुक्ल के अनुसार 1516 है और नगेंद्र के अनुसार 1504 ईस्वी में माना जाता है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम प्रसिद्ध काव्य अगर देखें तो सूरसागर हो जाएगा, जो रचना सूरदास की है। अगर उसके बाद दूसरी बार देखें राम भक्ति का सर्वप्रथम प्रसिद्ध काव्य कौन होगा, तो रामचरितमानस हो जाएगा, जो तुलसीदास की रचना है, जो 7 कांडों में विभाजित है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सर्वप्रथम सतसई परंपरा का ग्रंथ कौन हो जाएगा, तो एक रचना आती है तुलसी सतसई, जो सतसई की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है मित्रों, इसके आगे देखते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं। आगे अगला प्रश्न क्या हो सकता है हिंदी साहित्य के प्रथम से। तो एक प्रश्न आ जाता है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ, सर्वप्रथम ग्रंथ अगर हम कहें आपसे तो एक रचना आती है कृपा राम की। कृपा राम की रचना है हित तरंगड़ी। हित तरंगड़ी। हाँ, कृपा राम की रचना है हित तरंगड़ी, जो है वो 1541 की रचना है। 1541 ईस्वी की रचना है, जो रीति काव्य की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है। हाँ, उसके बाद स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, अगला प्रश्न है। स्वच्छंदतावाद का स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग अगर स्वच्छंदतावाद का हम देखें तो एक आते हैं स्लेगर। हाँ, ये स्लेगर हैं। स्लेगर जो पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया है। लेकिन अगर हम देखें, अगर यहाँ हिंदी में हो जाएगा तो मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी हो जाएंगे। स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग अगर देखें तो प्रयोग किसने किया है, तो पाश्चात्य में देखेंगे स्लेगर, अगर यहाँ हिंदी में देखेंगे तो मुकुटधर पांडे जी ने स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगर देखा जाए तो स्वच्छंदतावाद की पहली रचना किसने किया है, किसकी रचनाओं में मिलता है, तो मुकुटधर पांडे, नहीं सर क्षमा कीजिएगा, श्रीधर पाठक की रचनाओं में मिलता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना, तो बता गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें, गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें
तो लोचन प्रसाद पांडे की रचनाओं में मिलता है। लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे जी की रचनाओं में मिलता है। अगर हम देखें, हाँ ठीक है, अगर हम आपसे कहें शुक्ल के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार, अगर हम कहें शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, तो हम आपसे कहें प्रतिनिधि छाया, शुक्ल जी के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसके बाद देखें तो मुक्त छंद का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग, मुक्त छंद का प्रयोग अगर देखा जाए तो निराला की रचना जूही की कली, जूही की कली 1916 ईस्वी की रचना है, जिसमें मिलता है, हाँ, मुक्त छंद का प्रयोग निराला की रचना जूही की कली में सबसे पहले मिलता है। प्रसाद की अगर हम बात करें, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, प्रसाद जी की प्रथम रचना सर्वप्रथम रचना की बात करें तो कौन सी एक रचना आती है इनकी? उर्वशी, उर्वशी 1909 ईस्वी की रचना है। हाँ, उर्वशी 1909 ईस्वी की रचना है। तो ठीक है मित्रों, बस आज हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ अगर देखा जाए तो कृपाराम की हितरंगिणी 1541 ईस्वी में माना जाता है। स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग अगर हम देखें स्लेगर या मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। हाँ, अगर स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग देखा जाए तो श्रीधर पाठक की रचनाओं में मिलता है। प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया है, लेकिन रचनाओं में प्रयोग सबसे पहले श्रीधर पाठक जी ने शुरू किया है। गीत काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे। शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कब कौन हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। मुक्त छंद का प्रयोग निराला की रचना जूही की कली 1916 ईस्वी में होता है। अगर जयशंकर प्रसाद जी की सर्वप्रथम रचना की बात की जाए तो रचना है उर्वशी। उर्वशी जो चंपू काव्य है वो जो है 1909 ईस्वी की रचना है। तो ठीक है मित्रों, बस आज इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो बचा हुआ है कल की क्लास में देखा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।